एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। शुरू करेंगे आज की क्लास को। थोड़ी सी लेट है। 10 सितंबर का आर्टिकल है द हिंदू का फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस पे लिखा हुआ है। टीबी आप जानते हैं एक जानलेवा बीमारी है, तो इसी जानलेवा बीमारी के ऊपर इस आर्टिकल को अपने आज पढ़ेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, साइंस थीम में लिखा हुआ है, कुछ नया आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जल्दी से देख लो अपना आज का क्विज़, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। क्लास के अंत में इस क्विज़ को अपने एक ट्राई देंगे ताकि अपने को 9 में से 9 मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस भी आपको अंत में करवाऊंगा। अभी पूरे मन से, पूरे जोश के साथ में आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी टेकिंग टीबी सीरियसली। देखिए, टेक का मतलब है लेना, टीबी समझते हैं आप बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस, और सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से, संजीदगी से। कह रहा है जी टीबी को भारत सरकार बड़ा संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से ले रही है। जो भी नई दवाइयाँ दुनिया भर में टीबी की डिज़ाइन हुई हैं, सरकार ने 1 साल के अंदर अंदर उन सारी दवाइयों को भारत में शुरू कर दिया है ना, हमारे हॉस्पिटल्स में वो मिलने लगी हैं। तो ये एक वेलकम स्टेप है भारत सरकार का टीबी को लेकर के। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अर्ली एडॉप्शन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन इज़ वेलकम। कह रहा है जो अर्ली अडॉप्शन है, अडॉप्शन क्या होता है? आपने सुना होगा कुछ लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, यानी उसको अपनाते हैं, गोद लेते हैं। अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपना लेना। तो कह रहा है जी जैसे बच्चे को गोद लिया जाता है, वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी जो हमने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया या अपना लिया, नए ट्रीटमेंट के रेजिमेन को या सिस्टम को। रेजिमेन क्या होता है? सिस्टम। कह रहा है ये काम जो है ना, ये अडॉप्शन का काम वेलकम है, इसका हम सभी स्वागत करते हैं। सरकार से इतनी फुर्ती की किसी को उम्मीद नहीं थी, फिर भी जो सरकार ने किया ये सराहनीय है, प्रशंसा के लायक है। अडॉप्ट वर्ब है, अडॉप्शन नाउन बन गया उससे, ये नाउन बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, और वर्ब बन जाएगी इसकी इज़। अडॉप्शन इज़ वेलकम। ठीक है, वेलकम का मतलब होता है किसी चीज़ का आप स्वागत कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप अच्छे से, है ना, ले रहे हैं। अब इस रेजिमेन वर्ड को देखेंगे ध्यान से। देखिए, रेजिमेन का मतलब होता है प्रोटोकॉल। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने पूछा यार बीमारी हो रही है, ये वाला बुखार हो रहा है, इस तरह की खांसी हो रही है, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिख करके दे देता है ना, ये वाली खा लेना सुबह में, ये रात में। तो जो पूरा आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, सिस्टम दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, कौन सी दवा, कौन सा खाना, कितनी नींद, वो सब का सब अंग्रेजी में कहलाता है रेजिमेन। याद रहेगा ये वर्ड। रेजिमेन वर्ड का एक और सिनोनिम भी है रिजीम। ट्रीटमेंट रेजिमेन और ट्रीटमेंट रिजीम एक ही बात है, लेकिन रिजीम वर्ड को हम ट्रीटमेंट के साथ यूज़ कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि रिजीम वर्ड का एक दूसरा मीनिंग भी है सरकार या गवर्नमेंट, है ना। मोदी गवर्नमेंट्स रिजीम, डोनाल्ड ट्रम्प्स रिजीम। तो इस तरीके से सरकारों के लिए भी रिजीम वर्ड यूज़ होता है, और किसी चीज़ के प्रोटोकॉल के लिए भी रिजीम वर्ड यूज़ होता है। लेकिन रिजीम वर्ड को हम प्रोटोकॉल के लिए यूज़ ना करके, इसके लिए एक और स्पेसिफिक वर्ड है रेजिमेन, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अगली बार आपको जब रिजीम वर्ड दिखे ट्रीटमेंट के साथ, तो समझ लेना, ठीक है ना, दोनों सिनोनिम्स हैं। थोड़ा गहराई की बात बता रहा हूँ आपको मैं, इस वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं, ध्यान रखना रिजीम के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मैंने वोकैब अलग से नहीं ली है, और रीज़न इसका क्या है, बहुत लेट से टाइम मिला क्लास बनाने का, तो मैंने सोचा क्लास के साथ साथ ही वोकैब आपको करवा दूंगा, ताकि क्लास देरी से ना हो और देर ना हो। तो जल्दी से अपने इस आर्टिकल को शुरू करेंगे बिना देरी के। सारी वोकैब जैसे जैसे आएगी आर्टिकल में मेरे साथ पढ़ते जाना। और आपने नोटिस किया होगा कि 1 सितंबर से टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासिस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। 1 साल का मॉक टेस्ट पास प्रो पास आपको मिलता है 699 में। अब इसी पास पे एक सेल चल रही है जिसमें आप इसको एक्सेस कर पाएंगे 615 रुपये में। प्रो पास का फ़ायदा ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेनो, इन सभी एग्ज़ाम्स का आपको एक कंबाइंड पास मिल जाएगा, जिसमें 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर पाएंगे। एसएससी, जीडी, एमटीएस के पेपर्स, है ना, इनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। मॉक टेस्ट पासिस भी इनके ऐड कर दिए गए हैं पास में। फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको मिलेगा लिंक। जो भी प्राइस आपको इस पास का दिखाए, आपको इस पर कूपन लगाना है YT10। कूपन लगाते ही आपका प्राइस कट के हो जाएगा 615 रुपये। कूपन का इस्तेमाल कर लेना ताकि आप अपने पैसे को सेव कर सकें। लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। चलिए
एक समरी आपको दें आर्टिकल की किस बारे में लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप समझ ही चुके हो। ट्यूबरक्लोसिस का जो इलाज चलता है ना, वो चलता है 8 महीने, 8 से भी 10 महीने चल जाता है। और इसके लिए एक दवा हुआ करती थी डॉट्स। दवा क्या थी? ये पूरा रेजिमेंट था, इसमें 3-4 दवाइयाँ मिक्स थी। सुबह शाम रात आपको गोलियाँ लेते रहना है। इतनी खतरनाक दवाइयाँ होती थी, मैंने फैमिली में देखा किसी को टीबी का इलाज होते हुए, मतलब बहुत 8-10 महीने के लिए आदमी टूट सा जाता है ना, इतनी खतरनाक दवाइयाँ होती हैं। लेकिन पूरी ले लेते हो तो टीबी आपका इलाज हो जाता है इसका, ये बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी। आजकल क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जो मेडिकल के फील्ड में एक्टिव हैं, उन्होंने इसका एक नया रेजिमेन खोज निकाला। और उसका नाम पता क्या है? उसका नाम अजीब सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। BPALM। तो पहले डॉट्स हुआ करता था, डॉट्स की जगह नई दवाइयाँ शुरू हो गई जिनको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं। और इस रेजिमेन की खासियत ये है कि 8 महीने की जगह 3-3.5 महीने में पूरा हो जाता है। तो 4 महीने में टीबी से छुटकारा। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, मैंने एक दो आर्टिकल्स पढ़े, लेस देन 30% साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मोटा मोटा 100 की जगह 30 आपके जो परेशानी है वो 30% रह जाती हैं। तो जैसे ही इस नए रेजिमेन को खोजा गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, 2 साल के अंदर अंदर भारत ने इस रेजिमेन को अपना लिया। अब सरकारी अस्पतालों में भी BPALM रेजिमेन की दवाइयाँ मिलेगी टीबी के मरीजों के लिए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बड़ा अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। भारत सरकार की इस फुर्ती और मुस्तैदी की हम प्रशंसा करते हैं। आज की टोन है वेलकमिंग और अपलोडिंग। सरकार को वेलकम कर रहा है, अपलोड करके प्रशंसा कर रहा है। कभी कभी करता है द हिंदू वाला ऐसी अच्छी टोन में बात, है ना, तो आज पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, कह रहा है जी, टाइम इज ऑफ द एसेंस इन अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन मेडिकल केयर। कह रहा है जो टाइम है, जो वक्त है, वही एसेंस का है, उसी का सारा खेल है। व्हेन समथिंग इज ऑफ द एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, किसी चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्से होते हैं उसको बोलते हैं एसेंस। कह रहे जी वक्त जो है ना, वही सार है, वही खेल है सारा, अडॉप्ट करने का एडवांस टेक्नोलॉजी को मेडिकल केयर में। तो अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है 2024 में और आप 2044 में उसको लगवा रहे हो अपने देश में, तो 20 साल आपने खो दिए, उस टेक्नोलॉजी का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए। जितना जल्दी टेक्नोलॉजी को लाओगे उतना जल्दी आपके कंट्री में मेडिकल अच्छा रहेगा। टाइम की वर्ब इज अनकाउंटेबल नाउन है टाइम। ऑफ द एसेंस मतलब एसेंस का या इम्पोर्टेंस का। कह रहे जी व्हेन मेडिकल टेक्नोलॉजी अराइव्स ड्रैगिंग इट्स फीट, देन इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स आर नॉट दैट ड्रामेटिक। कह रहे जब मेडिकल टेक्नोलॉजी है या मेडिकल के फील्ड में कोई नई तकनीक है, जब वो अराइव करती है या आती है अपने पाँव घसीटते हुए, ड्रैग करना यानी घसीटना, फीट यानी पाँव। पाँव कब घसीटते हो? जब आप किसी जगह जाने के इच्छुक ना हो, आपका मन ना कर रहा हो, आपको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा हो। कह रहे जैसे ही मेडिकल टेक्नोलॉजी अपने पाँव घसीटते हुए कहीं आती है या जिसको मजबूरी में लाया जाता है, कह रहे फिर उस टेक्नोलॉजी का जो बदलाव वाला असर है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन वाला इफ़ेक्ट है, वो उतना बड़ा, उतना ड्रामेटिक, उतना ज़्यादा रेडिकल नहीं होता। अचानक से कोई नई टेक्नोलॉजी देश में ले आओ, किसी बीमारी का हल कर दो, तो बहुत बड़ा बदलाव फील होगा। लेकिन 20-25 साल तक अगर आप उसको लाओगे ही नहीं, लोग मरते रहेंगे, फिर मजबूरी में ले आए आप, तो फिर उतना बड़ा असर उसका फील नहीं होता। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी की वर्ब है अराइव्स, अराइव करना, कहीं पहुंचना। ड्रैग वंस फीट करना यानी अपनी रिलेक्टेंस को, अपनी अनिच्छा को दिखाना, किसी चीज़ में टाल मटोल करना, ढीलम ढाल करना। इसके लिए एक और वर्ड है ड्रैग वंस फीट के लिए, डिथर। ठीक है, डिथर। प्रोक्रास्टिनेट भी होता है। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है ऐसे टालते जाना किसी काम को, स्टॉल, डिले, हेजिटेट। तो डिथर नाम का वर्ड याद रखें, किसी चीज़ में अपनी, है ना, लैक ऑफ विलिंगनेस या अपनी दिखाने के लिए, है ना, मुस्तैदी कम रखने के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, बदलाव लाए, बहुत बड़ी चीज़ को ट्रांसफॉर्मेटिव बोलते हैं। कह जी द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हार्डली ए कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर इट वॉज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कह रहा है हमारी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन का मतलब क्या है? सेंटर की बात हो रही है, किसी स्टेट की बात नहीं हो रही। केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, कह रहा है उसका जो फैसला है ना, ले करके आने का, इंट्रोड्यूस करने का, नए ट्रीटमेंट रेजिमेन को, नए इलाज के तरीके को,
जो है ऐसे ट्यूबरकुलोसिस का जो ड्रग रेजिस्टेंट है। आजकल जो डॉट्स वाली पुरानी दवाइयाँ हैं उस पर ट्यूबरकुलोसिस का, उस दवा का ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पे असर भी नहीं हो रहा, तो वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। हमारी पुरानी दवाइयों के सामने ट्यूबरकुलोसिस आजकल हील नहीं हो पा रहा। कह रहा है डिसीजन जो है इस तरह के टेढ़े और जिद्दी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और कब ये तब आया है, इंट्रोड्यूस तब हुआ है बड़ी मुश्किल से, हार्डली 2 सालों के बाद। और किस चीज़ के? जब ये रेकमेंड किया गया था, जब इसकी अनुशंसा की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO के द्वारा। कह रहा है ये डिसीजन 2 सालों के अंदर नए ट्रीटमेंट को भारत में लाने का, कह रहा है जी ये स्टेप है, इज़ अ स्टेप, ये कदम है राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में। डिसीजन की वर्ब है इज, डिसीजन इज अ राइट स्टेप, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना। इट की वर्ब है वॉज रिकमेंडेड, इट आया है न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन के लिए। ड्रग रेजिस्टेंट मतलब जिस पे ड्रग रेजिस्ट कर रही है, जिस पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही है। आजकल ट्यूबरकुलोसिस इतना हठी और जिद्दी हो गए, दवाइयों के सामने इसके बैक्टीरिया जो है रेजिस्ट करके मरने से मना कर देते हैं। हार्डली का मतलब आप समझते हैं, बड़ी मुश्किल से। हार्डली जो है, इसको हार्ड नाम के वर्ड से कंफ्यूज मत करना। हार्ड का मतलब होता है जोरों से। आपने किसी को थप्पड़ मारा, यू स्लैप्ड समबडी हार्ड, हार्ड। एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल था, बड़ा जोरों का था, तो एग्ज़ाम वॉज हार्ड। लेकिन हार्डली का मतलब क्या है? हार्डली का मतलब है जुम्मा जुम्मा, हिंदी में बोलते हैं ना अपने, अभी 2 ही महीने हुए थे, हार्डली 2 months हैड पास्ट। तो इस तरीके से हार्डली नाम के वर्ड को बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ में यूज़ करें। मेरे पास हार्डली 20 रुपये हैं, आई हैव हार्डली 20 रुपीज़। तो इस तरीके से अलग वर्ड है, हार्ड से डिफरेंट है। अगर इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, जब रुपये 20 होते हैं तो हार्डली 20 रुपीज़ होते हैं, जब थप्पड़ जोरों का मारा जाता है तो थप्पड़ हार्ड मारा जाता है। ऐसे याद रखोगे तो दोनों वर्ड्स दिमाग में बैठेंगे। कह रहा है जी लास्ट वीक द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द BPLM रेजिमेन कंसिस्टिंग 4 ड्रग्स। पिछले हफ्ते सरकार ने अप्रूव कर दिया इस नए नाम के रेजिमेन को या प्रोटोकॉल को, जो कंसिस्ट करता था, कंप्राइज करता था 4 दवाओं को, ड्रग्स को। ड्रग का मतलब यहाँ पे कोकेन नहीं है, अंग्रेजी में दवाओं को भी ड्रग्स बोला जाता है। पैरासीटामोल, डिक्लोफिनैक, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, ये सारी जो दवाइयाँ हम दिन रात खाते हैं घरों में, अंग्रेजी में इनको ड्रग बोला जाता है। इसीलिए मेडिकल स्टोर को ड्रग स्टोर बोलते हैं और मेडिकल स्टोर पे बैठने वाले को ड्रगिस्ट बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो कह रहे पिछले हफ्ते सरकार ने अप्रूव कर दिया इस नए रेजिमेन को, जिसमें थी 4 ड्रग्स या 4 दवाएं, और चारों दवाओं के नाम है, पढ़ लेना, अजीब से नाम है बड़े बड़े, बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनेट, लैंजेलॉइड एंड मॉक्सीफ्लेक्सेसिन। सेंटेंस सिंपल। एक सवाल आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ, या ऐसा नहीं लिख सकता मैं गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड, ये काम हो चुका है ना पास्ट में, पिछले हफ्ते तो हुआ है, तो जो काम हो गया तो परफेक्ट टेंस में बताएंगे उसको, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 4 ड्रग्स। ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? चलो, कुछ बच्चे हंस रहे होंगे जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, अभी डाल दो कमेंट्स में, देरी मत करना, आगे जाकर के आर्टिकल में कहीं डिस्कस करूँगा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, कह रहा है जी दिस रेजिमेन हैज़ बिन प्रूवन टू ऑफर बेटर आउटकम्स। कह रहा है जो नया रेजिमेन है, जो ट्रीटमेंट का तरीका है, ये प्रूव हुआ है, ये साबित हुआ है कि ये ऑफ़र करता है ज़्यादा अच्छे नतीजों को, आउटकम्स को। और कैसे? रिमार्केबली शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पर्सन्स लिविंग विथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। कह रहा है ये ऐसे करता है ऑफ़र, बड़ी ही रिमार्केबल तरीके से, बड़े ही शानदार तरीके से, नोटिस में किए जाने वाले तरीके से शॉर्टन करते हुए, कम करते हुए ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन को 8 महीने से 3-3.5 महीने, और रिजल्ट इन होते हुए, इस चीज़ पे पहुंचते हुए, इस नतीजे पे निकलते हुए जो है इम्प्रूवमेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ में, जीवन जीने के क्वालिटी में, स्तर में। और किन के लिए? उन लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए जो जी रहे हैं बेचारे, लिव विद कर रहे हैं ऐसे ट्यूबरकुलोसिस के साथ में, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, जिस पे बहुत सारी दवाओं का असर होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये नया ट्रीटमेंट रेजिमेन बड़ा अच्छे आउटकम्स देने वाला है। कह रहा है जी अब ये MDR-TB क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इसके बारे में एडिशनल बातें बताई हुई है। कह रहा है जी विच रेजिस्ट ट्रीटमेंट बाय आइसोनाइजेट एंड रेफामाइसिन। कह रहा है ये वो
MDR टीबी है वो अजीब तरह का जिद्दी टीबी है जो रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, जो है ना, मतलब समझ गए ना, बेअसर बना देता है ट्रीटमेंट को इन दोनों परंपरागत दवाओं के द्वारा जो टीबी में दी जाती थी। एक तो आइसोनाइजेट और दूसरी रिफेम्पिसिन, है ना, देख लेना नाम। अब ये क्या है? ये दो हैं द टू हिथर्डो फ्रंट लाइन ड्रग्स इन टीबी ट्रीटमेंट। ये दो हिथर्डो यानी अभी तक मेन या फ्रंट लाइन ड्रग्स हैं, दवाएं हैं टीबी की ट्रीटमेंट में। लंबा सेंटेंस छोटे छोटे पीस करके आपने पढ़ लिया। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रेजिमेन जो है सब्जेक्ट है, ट्रीटमेंट का नया तरीका जो है BPLM, ये रेजिमेन की वर्ब है, हैज़ बिन प्रूवन। अब ये जो प्रूव हुआ अच्छे आउटकम वाला, अच्छे नतीजों वाला, ये कैसे प्रूव हुआ? इन दोनों कामों को करते हुए। पहला काम है शॉर्टन करना यानी कम बनाना, छोटा करना, और दूसरा करना रिजल्ट करना यानी इस नतीजे पे पहुंचना जो है इम्प्रूवमेंट्स का। दोनों काम साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहे हैं, इसलिए वर्ब की ING फॉर्म में लिखे हुए हैं, कॉमा के बाद में लिखे हैं और एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। देखो अच्छे से स्ट्रक्चर को। खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी हैविंग माई डिनर। तो वैसे रेजिमेन हैड बीन प्रूवन टू ऑफर बेटर आउटकम्स, शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन एंड रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट्स। इतनी स्ट्रक्चर समझ गए? अब ये MDR टीबी के लिए पूरा क्लोज लगाया गया आगे। ये MDR टीबी वो है विच, इसकी वर्ब है रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है इन दोनों दवाओं का जो अभी तक हिथर्टो मेन ड्रग्स थी, फ्रंटलाइन ड्रग्स थी टीबी के इलाज में। समझ गए? चलिए, हिथर्टो यानी एज येट, एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ या सो फार। अभी तक कोई चीज़ बतानी हो तो उसको हिथर्टो एडवर्ब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रंट लाइन यानी जो सबसे आगे की हो, लाइन में सबसे फ्रंट हो। तो टीबी के पेशेंट को जो दवाओं की लाइन या कतार बताई जाती है उसमें सबसे बड़ी और सबसे मेन और सबसे आगे की दवाइयाँ फ्रंट लाइन दवाइयाँ हैं ये दोनों। कह रहे जी, द मूव मेक्स ट्रिमेंडस सेंस फॉर ए कंट्री दैट वॉलंटरली सेट इटसेल्फ एन अर्लियर टारगेट फॉर टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। कह रहा है ये जो मूव है, सरकार की जो हरकत है, ये बनाती है बहुत ज़्यादा सेंस। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, सेंस तो आप समझते ही हैं, अगर कोई चीज़ सेंस वाली है तो मतलब उसका सेंस बहुत अच्छे से निकल रहा है। तो ये मूव जो हरकत है बड़ी सेंस वाली चीज़ है। और किसके लिए? एक ऐसे कंट्री के लिए, भारत के लिए, फॉर ए कंट्री जिसने दैट जानबूझ करके या वॉलंटरली मतलब अपने वॉल्यूशन से, अपनी इच्छा से, जिसने स्वेच्छा से या वॉलंटरली सेट कर लिया अपने लिए ही एक अर्लियर टारगेट को, एक वक्त से पहले के टारगेट को, जो है टीबी को एलिमिनेट कर देने का सन 2025 तक। अब ये टारगेट अर्लियर कैसे है? हमने बोला 2025 में करेंगे, टारगेट हमारा अर्ली कैसे है? वो अर्ली ऐसे है जी, 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट अंडर द UN SDG। ये 5 साल अहेड है, पहले है दुनिया भर के टारगेट के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो SDG है, आप देख लेना, 17 है मेरे ख्याल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड पॉवर्टी, एंड हंगर, रिन्यूएबल एनर्जी, वहीं पे एक टीबी का भी आता है, ठीक है। तो ये SDG सारी दुनिया को दिए गए हैं, सारा हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव ये होता है इन SDGs को पूरा करना है। 17 गोल्स को पूरा करने का मतलब है आबादी में अच्छा हेल्थ केयर होगा, सबको खाना मिलेगा। तो उसी में टीबी का टारगेट हमने 5 साल पहले ही सेट कर लिया, 2030 की बजाय हम 2025 तक देश के लिए टीबी खत्म करने वाले थे। मूव की वर्ब है मेक्स, दैट आया कंट्री के लिए, ऑफकोर्स ये कंट्री यहाँ पे भारत ही होगी, दैट की वर्ब है सेट। वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं पकड़ा आपको, किसी ने आपकी बाह नहीं मरोड़ी, आपने खुद ही बोल दिया 2030 नहीं, हम तो 2025 तक ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। अब जो काम आप स्वेच्छा से करते हैं, विलिंगनेस से करते हैं, वो तो होता है वॉलंटरीली, लेकिन जो काम आप अपनी इच्छा से ना करें, आप अपनी अनिच्छा दिखाएं, आपको जबरन कोई मजबूर करे, परेशान करे, फिर आप करें, तो इसका एंटोनिम होता है जी, लिख दो यहाँ, कॉमन सा तो है अनविलिंगली। विलिंगली मतलब अपनी विल से, अपनी वॉल्यूशन से, जानबूझ के। अनविलिंगली मतलब मजबूर होकर के। और एडवांस्ड वाला है रिलक्टेंटली। सब करवाए हुए वर्ड्स हैं आपको, रिलक्टेंट क्या होता है, विलिंग क्या होता है, वॉलंटरली क्या होता है ना। तो रिलक्टेंटली मतलब मजबूरी में, वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से। याद रखना ये एंटोनिम, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है जी टीबी एलिमिनेशन मीन्स देयर शुड बी अंडर 1 केस ऑफ टीबी फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs।
कह रहा है जी टीबी एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक केस से कम होना चाहिए टीबी का हर 10 लाख लोगों की आबादी पे। तो देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो मतलब देश में 1400 से कम पेशेंट्स होंगे टीबी के किसी भी वक्त पे। 1200 होंगे, 1100 होंगे, 800 होंगे, इतने बड़े देश में, है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के आगे सिक्किम तक। तो अगर आपके पास 10 लाख ही पेशेंट, 10 लाख के ऊपर एक केस है या पूरे देश के अंदर 1200-1500 से कम केसेस हैं तो हम मान लेंगे टीबी आपने यहाँ से देश से एलिमिनेट कर दिया है। टीबी की वर्ब है, एलिमिनेशन की मीन्स, केस की वर्ब है शुड बी, देयर शुड बी अंडर 1 केस। कह रहा है जी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स कैन लास्ट अप टू 20 मंथ्स एंड एंटेल सीवियर साइड इफेक्ट्स फॉर द पेशेंट। जो परंपरागत ट्रीटमेंट्स हैं वो लास्ट कर सकती हैं, चल सकती हैं 20 महीने तक। स्टैंडर्ड होती है 8 से 10 महीने, लेकिन कभी कभी किसी बेचारे का खिंचता भी होगा लंबा, 20 महीने भी जाता होगा। तो परंपरागत ट्रीटमेंट्स तो इतनी लंबी चलती हैं और वो एंटेल करती हैं, ज़रूरी बनाती हैं, रिक्वायर करती हैं बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट्स को पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट्स की वर्ब है कैन लास्ट, दूसरी वर्ब है एंटेल। एंटेल करना, किसी चीज़ की तरफ ले जाना, किसी चीज़ को अपने पीछे पीछे लाना। जैसे किसी जानवर के पीछे उसकी टेल आती है ना, पूंछ आती है ना, ऐसा तो नहीं है जानवर जा रहा है नॉर्थ में और पूंछ जा रही है ईस्ट में, पूंछ हमेशा जानवर के पीछे पीछे आएगी। तो वैसे अगर किसी चीज़ को आप एंटेल करते हैं तो उस चीज़ को अपने साथ साथ ले आते हैं। टीबी की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अपने साथ में सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स को लाती है। वो कैब को ऐसे ही याद करेंगे ताकि दिमाग में बैठे। कह रहा है द BPLM रेजिमेन इज़ रेप्यूटेड टू क्योर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इन जस्ट 6 मंथ्स। ये जो नया रेजिमेन है ये रेप्यूटेड है, इसकी ऐसी रेप्यूटेशन है, इसकी ऐसी है ना पहचान है, रेप्यूटेशन समझते हैं ना। तो ये इसकी ये पहचान है कि ये क्योर करती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को। नॉर्मल टीबी तो ठीक है, ऐसा टीबी जिस पे दवाओं का असर नहीं हो रहा, ऐसे गंदे जिद्दी टीबी को भी ख़त्म कर देती है सिर्फ 6 महीनों में विद हाई सक्सेस रेट। सक्सेस रेट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। रेजिमेन की वर्ब है इज, रेप्यूटेड आपने देख लिया। इसको रिनाउंड भी बोलते हैं, जो जाना माना हो किसी चीज़ के लिए, रेप्यूटेड हो, रिनाउंड हो। कह रहा है इट इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन दिस कंट्री बिकॉज एन एस्टिमेटेड 75,000 पीपल लिविंग विथ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कैन नाउ स्विच टू दिस शॉर्टर चीपर ट्रीटमेंट रेजिमेन। कह रहा है ये जो बात हमने आपको बताई कि 6 महीने में इलाज हो जाता है, कह रहा है ये खास करके इट इज़ पर्टिकुलरली खास करके इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, दिस कंट्री में, क्योंकि लगभग 75,000 लोग लिविंग विद जो रह रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के साथ में, अब वो स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस नए शॉर्टर चीपर ट्रीटमेंट रेजिमेन पे, नए इलाज के तरीके पे जो छोटा भी है और सस्ता भी है। ठीक है, तो हमें 1500 से कम करने हैं और हमारे देश में तो 75,000 हैं। देख लो कितने टीबी के पेशेंट्स हैं, है ना। 10 लाख पे लगभग 50 पेशेंट्स हैं, ऐसा समझ लो। कह रहा है जी दिस मूव एक्सपर्ट्स एंडोर्स विल अनडाउटेडली इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। ये जो मूव है सरकार की, एक्सपर्ट्स ऐसा इंडोर्स करते हैं, ऐसा एंडोर्स करना, किसी चीज़ को प्रमोट करके सपोर्ट करना, किसी चीज़ के बारे में अपना भरोसा जताना, है ना, उसको एंडोर्स करना। तो इस हरकत में एक्सपर्ट्स ऐसा एंडोर्स करते हैं कि ये बिना किसी शक के इम्प्रूव कर देगी ट्रीटमेंट के आउटकम्स को और हेल्प करेगी हज़ारों पेशेंट्स को, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को। दिस मूव की वर्ब है विल इम्प्रूव एंड दूसरी वर्ब है विल हेल्प। विल दूसरी बार लिखा नहीं हुआ, यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। द मूव विल इम्प्रूव एंड द मूव विल हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। एक्सपर्ट्स की वर्ब है एंडोर्स। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ एडमायरेबली शोन अ कमिटमेंट एंड पॉलिटिकल विल। कह रहे सरकार ने एडमायर किए जाने वाले तरीके से, प्रशंसनीय तरीके से, प्रेज करने वाले किए जाने वाले तरीके से दिखाया है अपनी वचनबद्धता को, कमिटमेंट को, और अपनी राजनीतिक इच्छा को, पॉलिटिकल विल को। अच्छा, क्या करने के लिए भाई, किस चीज़ के लिए कमिटमेंट? ये कमिटमेंट है टू सी द बैक ऑफ टीबी, टीबी की कमर देखने के लिए। किसी की कमर देख रहे हो मतलब किसी चीज़ को रवाना कर रहे हो, किसी चीज़ को हटा रहे हो, उसको गुड बाय बोल रहे हो। तो कह रहे हैं जी सरकार ने टीबी से छुटकारा पाने में अपना बड़ा अच्छा कमिटमेंट और राजनीतिक इच्छा को दिखाया है। कह रहा एंड हैज़ ओवर द ईयर्स इम्प्लीमेंटेड सेवर मेजर्स इन एड ऑफ दिस। और सरकार ने
पिछले कई सालों में इम्प्लीमेंट भी किया है बहुत सारे मेजर्स को, कदमों को, इसी चीज़ की हेल्प के लिए, इसी मामले को सुलझाने के लिए। एड मतलब हेल्प। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ शॉन, पहली वर्ब, और दूसरी वर्ब क्या है जी, हैज़ इम्प्लीमेंटेड। सरकार ने कमिटमेंट दिखाया भी है और सरकार ने इम्प्लीमेंट किया भी है। परफेक्ट टेंस में लिखी हुई हैं क्योंकि ये दोनों काम हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है सरकार कमिटमेंट दिखा चुकी और आजकल सरकार ने कमिटमेंट बंद कर दिया दिखाना कि होने दो टीवी, है ना, हो जाएगा टीवी, ऐसा तो नहीं कह रही सरकार। तो जब कोई काम पास्ट में भी हुआ था और अभी भी चल रहा है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बड़ी प्यार से दिखाया जा सकता है। ठीक है, जब भी खास करके कोई ड्यूरेशन दी गई हो, फॉर 20 ईयर्स, ओवर द ईयर्स, फॉर 10 डेकेड्स, इस तरीके से। चलिए, टू सी द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमर देखना या उसको रवाना करना। आसान भाषा में इसको कहेंगे किसी चीज़ से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ करना। कह रहा है शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग टू रैपिड मोलिकुलर टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग MDR TB हैज़ रिजल्टेड इन इम्प्रूविंग केस डिटेक्शन। कह रहा है ये कैसे हुआ, शिफ्ट करके जो परंपरागत या ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग थी, ये क्या होता है मैं आपको भी समझा दूंगा, है ना। कह रहा है जी इस पुराने तरीके से शिफ्ट करके, फ्रॉम दिस तरीका पुराना वाला, और कहाँ शिफ्ट किया, टूल लगा के बता रहे हैं, शिफ्ट किया है RMT टेस्ट की तरफ। कोविड में भी हुआ करते थे इस तरह के टेस्ट, वो वायरस के लिए थे, TB शायद बैक्टीरियल है। कह रहा है जी शिफ्ट किया है इस नए टेस्टिंग ट्रीटमेंट की तरफ, जो है डायग्नोज करने का या टेस्ट करने का MDR TB को। कह रहा है ये काम है ना, इसने रिजल्ट किया है बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड केस डिटेक्शन की तरफ। तो हम झटके में बता सकते हैं, कुछ घंटों में बता सकते हैं किसी आदमी को TB है या नहीं। पहले कल्चर किया जाता था 3-4 दिन तक, आपके कफ को लैब के अंदर ले जा करके उसको कल्चर करेंगे, देखेंगे उसको 3 दिन में उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया पैदा हुए, तो TB का कौन सा बैक्टीरिया है उसमें, फिर उस पर कौन सी ड्रग काम कर रही है जिससे वो मर गया, फिर वही ड्रग आपको दे देंगे। तो ये लंबा प्रोसेस होता था, आजकल इसको बंद कर दिया गया है। कह रहा है जी इससे एक तो अच्छी केस डिटेक्शन हुई है, और क्या हुआ है, हायर ट्रीटमेंट कवरेज, ट्रीटमेंट की कवरेज और हायर हो रही है, सबको ट्रीटमेंट मिल रही है। बेटर ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट और अच्छी हो गई है। एंड फॉलिंग डेथ रेट्स, और लोगों की मृतकों की संख्या TB से फॉल कर रही है। तो ये सारे काम सरकार पहले ही कर चुकी है, अब तो नया ट्रीटमेंट रेजिमेंट आया है, उससे पहले ही सरकार इन अच्छे कामों को करती आ रही है। शिफ्ट किया है फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट टू दिस प्रोटोकॉल, शिफ्टिंग की वर्ब है हैज़ रिजल्टेड। डायग्नोज करना, किसी चीज़ का पता लगाना, आपका टेस्ट करके पता लगाएं अंदर कौन सी बीमारी है, तो वो कहलाएगा डायग्नोसिस। ठीक है, वर्ब है डायग्नोज, नाउन है डायग्नोसिस। चलिए, आप अगर कोई लैब वेब में जाना एक्सरे करवाने, तो आप देखना सड़कों पे लिखा होता है ये वाली फलां डायग्नोस्टिक लैब, है ना, बालाजी डायग्नोस्टिक लैब। तो डायग्नोस्टिक जो है डायग्नोसिस से बना हुआ वर्ड है, जहाँ पे आपके अंदर को डायग्नोज करके आपकी बीमारी बताई जाएगी, एक्सरे करके, अल्ट्रासाउंड करके। कह रहा है जी एक्स्ट्रा सपोर्ट फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली एंड सोसाइटली इन द फॉर्म ऑफ निक्षय मित्रा स्कीम हैज ऑल्सो यील्डेड रिजल्ट्स। कह रहा है जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है इस स्कीम के जरिए, और किस फॉर्म में, निक्षय मित्रा स्कीम के जरिए, है ना। कह रहा है इसने यील्ड किया है रिजल्ट्स को, इसने ला करके दिया बड़े अच्छे नतीजों को। निक्षय मित्रा स्कीम क्या होती है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि TB है, बीमारी है, बड़ी बीमारी है लेकिन इलाज हो जाता है, और आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं DBT के थ्रू। मुझे याद है इसका निक्षय मित्रा का 2022 में ऑडिट करने वाले थे, फिर कुछ वजह से ड्रॉप हो गया, तो वहाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, इस स्कीम के बारे में, है ना। इसमें आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि आप काम पे ना जा पाएँ तो आपका, है ना, घर चल सके। तो इस स्कीम से भी सोसाइटली, न्यूट्रिशनली और फाइनेंशियली TB के पेशेंट्स को सरकार ने ऑलरेडी बहुत फ़ायदा दिया है। एक्स्ट्रा सपोर्ट की वर्ब है हैज़ यील्डेड। यील्ड का मतलब होता है किसी मुनाफे को, प्रॉफिट को, नफ़े को या लाभ को ला करके देना। ठीक है, यील्ड वर्ड जो है मुनाफों के साथ में यूज़ होता है, अच्छी चीज़ों के साथ में। कह रहा है इंडियाज़ रिडक्शन ऑफ TB इंसिडेंट्स बाय 16% फ्रॉम 2015 to 2022 is almost double the pace at which global incidence is declining। कह रहा है भारत का जो रिडक्शन है, जो कमी है TB के इंसिडेंस में। इंसिडेंस एक वर्ड है जो पैंडमिक साइंस के साथ यूज़ होता है, किसी बीमारी के कितने घटित होने के चांसेस हैं, कितने उसके केसेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंस।
कह रहा है हमने जो रिडक्शन लाई है, कमी लाई है टीवी के इंसिडेंस या केसेस में, जो आई है 16% की 2015 से 2022 के बीच में। कह रहा है ये जो रेट है ना बहुत तेज़ है, ये लगभग दुगनी है, ऑलमोस्ट डबल है उस रफ्तार के जिसके ऊपर एट विच पूरी दुनिया में टीवी की इंसिडेंस कम हो रही है। तो दुनिया तो 8% कम कर रही है टीवी के केसेस को 5-5 सालों में, हमने 5 साल में 16% करके दिखाया। हम बहुत तेज़ी से टीवी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये बताने वाला कौन है? एज पर WHO's ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023, ये बात बता रही है जो WHO की टीवी रिपोर्ट, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 की। रिडक्शन की वर्ब है इज, अगेन टीवी रिडक्शन की वर्ब है इज डिक्लाइनिंग। बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा किसी चीज़ में इजाफे या कमी को बताने के लिए। सैलरी घट गई 5,000 रुपये, तो सैलरी हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 5,000 रुपीज़। महंगाई बढ़ गई 10%, तो इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। तो कोई भी चीज़ घटे और बढ़े, कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी, ये काम बताने का है बाय प्रेपोजिशन का। 2-3 दिन पहले करवाया था, कॉन्सेप्ट याद होगा अच्छे से। कह रहा है जी मोर्टेलिटी हैज़ ऑल्सो रिड्यूस बाय 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन इंडिया। जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी वर्ड बड़ा आसान है, मौतें या मौतों की संख्या को बोलते हैं मोर्टेलिटी। कह रहा है जी जो संख्या है मृतकों की वो भी रिड्यूस हो गई है 18% 2015 से 22 के बीच में, पिछले 7 सालों में। इट वॉज इंडिया विच लेड द वे अर्लियर विद इस डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम। कह रहा है जी ये इंडिया ही था, इट वॉज इंडिया, कोई और नहीं था, ये बांग्लादेश नहीं था, अमेरिका नहीं था। कह रहा है ये इंडिया ही था जिसने लीड किया, अगुवाई की उस तरीके की पहले, इससे पहले अर्लियर। और कैसे? अपने डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम के साथ ही। तो हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया होगा जिससे दुनिया भर में इंडिया को पायनियर बोला जाता है, इस फील्ड में सबसे आगे बोला जाता है। पता नहीं क्या प्रोग्राम है, देख लेना, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम। कह रहा है जी और ये काम कैसे किया हमने? ये इंडिया ही था इस काम को करने वाला, और ये काम ऐसे हुआ, रिवोल्यूशनाइजिंग टीवी केयर बैक इन द डे विद सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ये काम था रिवोल्यूशनाइज करते हुए, रिवोल्यूशन लाते हुए, क्रांति लाते हुए टीबी की केयर में या टीबी के इलाज में, इन द डे उस वक्त। और ये आया था सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के साथ में, दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था या उनको दिया जा रहा था सुपरविजन के साथ। ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले इस काम को करना शुरू किया होगा दुनिया में कि टीबी पेशेंट को पकड़ना, ढूंढना, घर जाना, उसको अस्पताल लाना, दवा से दिलवाना, डॉक्टर से ज़बरदस्ती दवा खिलाना, ये सब काम जो है टीबी के साथ हम पेशेंट के साथ करते हैं। सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको, लेकिन मीनिंग इसका यही है। इट की वर्ब है वॉज, ये इंडिया ही था, इट वॉज इंडिया। विच की वर्ब है लेट। कह रहा है सेंटरिंग इट्स पेशेंट्स द गवर्नमेंट शुड नॉट मेरली फॉलो बट बी ए पायनियर इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग टीबी। सेंटर करते हुए अपने पेशेंट्स को, सेंटर करना यानी किसी चीज़ के ऊपर फोकस डालना, सेंटर में रखना, अपने मरीजों को सेंटर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार को ना केवल नॉट ओनली फॉलो करना पड़ेगा बल्कि होना भी पड़ेगा एक पायनियर या एक सबसे आगे रहने वाला, डायग्नोज करने में और ट्रीट करने में टीबी को, टीबी का टेस्ट करने में और उसका इलाज करने में। पायनियर कौन होता है? किसी भी फील्ड में सबसे आगे आदमी। जैसे एआई के फील्ड में अभी सबसे आगे आपको कंपनी मिलेगी एनवीडिया, या ओपन एआई की ChatGPT, कुछ हद तक माइक्रोसॉफ्ट है ना, गूगल, ये पायनियर्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में आपको मिलेगी टेस्ला मोटर्स। तो वैसे ही भारत को सिर्फ फॉलो नहीं करना, हमें टेस्ला भी बनना है, एनवीडिया भी बनना है, टीबी के इलाज के फील्ड में सबसे आगे रह करके पायनियर बनना है। समझ गए? गवर्नमेंट की वर्ब है शुड फॉलो, दूसरी वर्ब है बी। ये नॉट मेयरली यानी नॉट ओनली एक ही बात है, ओनली को ही नॉट मेयरली लिखा गया है, और बट ऑल्सो को बट भी लिख दिया जाता है, ऑल्सो को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर वही है जो आपने सीखी हुई है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना? तो देख रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब बाहर है, कॉमन है, नॉट ओनली के बाद में मेन वर्ब आ रही है, बट ऑल्सो में से ऑल्सो निकल गया, लेकिन बट ऑल्सो के बाद में भी दूसरी मेन वर्ब आ रही है। दोनों मेन वर्ब्स ऐसे जुड़ी हुई हैं। पायनियर को आप ट्रेल ब्लेजर, एवेंट ग्रांडे या इनोवेटर या फ्रंट रनर भी बोलते हैं, फॉर रनर। तो ये वर्ड आपने आज, है ना, वन वर्ड है, इसको देख लेना अच्छे से। चलिए, इसके लिए एक और वर्ड था, भूल गया मैं, लिख दूं, वैनगार्ड।
चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। छोटी क्लास आज की, मेरे ख्याल से 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। कभी कभी इस फॉर्मेट में भी ले लिया करेंगे 30-35 मिनट में अगर क्लास को ख़त्म करना हो तो, है ना। कह रहे जी ये BPALM रेजिमेंट खास करके सिग्निफिकेंट क्यों है भारत जैसे देश के लिए? इस रेजिमेंट में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे भारत को बड़ा सूट करता है नया वाला टीवी का रेजिमेंट? ट्राई देना है खुद से। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप ही करोगे, मतलब मैं चुप हो रहा हूँ। 2 मिनट 2.5 मिनट देखो इस क्वेश्चन को और खुद से अपना आंसर निकालो। देखो पहली बात जो लिखी है ना ये तो गलत है। BPALM जो है इसमें दवा लेने की नीड ख़त्म नहीं होती है। दवा तो आपको लेनी है, तो ऐसा तो नहीं है इससे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। अच्छा ये भी गलत है, ये प्राइमरली फोकस करता है नॉन ड्रग रेजिस्टेंट टीवी पे। हम तो ड्रग रेजिस्टेंट टीवी की बात कर रहे हैं, ये उस पर फोकस करता है, नॉन ड्रग रेजिस्टेंट पे नहीं करता। समझ पा रहे हो ना? ऐसी टीवी पे फोकस करता है जिस पे दवाओं का असर ना रहा हो, जो ड्रग रेजिस्टेंट हो। इसने नॉन लगा के अपनी बात को गलत कर दिया। फिर ये कह रहा है जी ट्रीटमेंट सिर्फ 1 महीने में हो जाती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये भी गलत बात है। ट्रीटमेंट तो 6-6 महीने चलती है इसकी, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो सही बात कौन सी है? सही बात है जी डी। इसकी सक्सेस रेट बहुत हाई है और ये ड्रग रेजिस्टेंट टीवी को जल्दी से ख़त्म कर देता है। यही रीज़न है भारत जैसे देश में इसके होने का। समझ गए ना? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ट्राई दिया करो। पढ़ने से मेरे ख्याल से इतना, अब मैंने बता दिया आपको ईजी लग रहा होगा, है ना। सर ने बता दिया, समझ में आ गया। लेकिन आपको डेवलप करनी है वो वाली नज़र, वो वाली स्किल सेट कि क्यों आपको कोई बताए। आप क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो और आंसर को की में जाके पढ़ो भी नहीं। आपको इतना अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि आपको पता है आंसर क्या होगा। चलो उस लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं आपको। कह रहा है जी आर्टिकल के हिसाब से मेन चैलेंज क्या है ट्रेडिशनल टीवी ट्रीटमेंट में? क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को हमें बदलना पड़ रहा है इस नए ट्रीटमेंट के साथ? कोशिश करो एक बार खुद से। देखो जी आंसर इसके 2 बन सकते हैं। ये इनइफेक्टिव हो सकती है ड्रग रेजिस्टेंट टीवी केसेस के सामने, सही बात है। और दूसरा आंसर ये भी बन सकता है इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीवियर होते हैं। लेकिन सही आंसर बनेगा बी जो है ज़्यादा सेंस कर रहा है। हालांकि ए भी सही बात है, लेकिन हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि ये इनइफेक्टिव है ज़्यादातर ड्रग रेजिस्टेंट टीवी केसेस के लिए। मोस्ट जो लिखा है ना, मोस्ट वर्ड, इसकी वजह से मामला बिगड़ गया। मान लो हो सकता है नॉन ड्रग रेजिस्टेंट टीवी केसेस जो हैं 15 टाइप के होते हों और उनमें से 3 के अंदर ये असरदार ना होती हो, तो फिर 3 तो 15 का मोस्ट वाला पार्ट नहीं हुआ ना। तो हमें पता नहीं है कितनों के सामने ये असरदार है या नहीं है। तो इसलिए मैं ए को आंसर ना बना के बी को बनाऊंगा, जिसमें कोई भी डाउट मुझे देख करके नहीं लग रहा। ए में एक डाउट लग रहा है मुझे, इसलिए बी आंसर। तो ये कला आपको सीखनी है। अगर आपको एक से ज़्यादा आंसर लग रहे हैं सही हैं, तो जो सबसे सही लग रहा है, जो एकदम क्लियरली दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, उसको आंसर बनाओ, है ना। दूसरे को छोड़ दो। हितर्डो का मीनिंग पूछा, आपको करवा दिया था। पाम घसीटने को क्या बोलते हैं? ड्रैग वंस फीट को, ये भी आ चुका है आपको। किसी चीज़ की कमर को देखना, क्या मीनिंग है इसका? ऑफ कोर्स सबको आता है। रिलेक्टेंट वर्ड का सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा है। अनविलिंग है, इनवॉलेंट्री है, और अगर दोनों नहीं है तो नीदर ऑफ द ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नीदर ऑफ द ऑप्शंस आपका आंसर बनेगा। अच्छा, एक ऐसा आदमी है, ऐसी चीज़ जो किसी फील्ड में सबसे आगे हो, चाहे वो रिसर्च का हो, टेक्नोलॉजी का हो, आर्ट का हो, तो सबसे आगे रहने वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो वो वर्ड आपको करवाया था। एक वर्ड बनता है पी से, एक बनता है ट्रेल से, एक बनता है वी से, है ना। तो लिख देना कोई भी आंसर। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिल सकती है आपको इस वर्ड के आसपास, और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से। आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ द वीडियो, जाके चेक करो। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में करवाई है। सब कुछ समझ में आया हो? पूरी क्लास देखते हो तो जो बच्चे पूरी देखते हैं पीडी लिख दिया करो, सर पूरा देखा, और इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो, ताकि उसी थीम के आर्टिकल्स को आपसे बार बार शेयर किया जाए। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।